ओम। आज हम बात करेंगे ब्रह्मचर्य और संयम के बारे में। ब्रह्मचर्य क्या है? शरीर की सर्वविध सामर्थ्यों की संयम पूर्वक रक्षा करने को ही ब्रह्मचर्य कहते हैं। शास्त्रों में ब्रह्मचर्य की दो श्रेणी बताई गई है। पहली उपकुर्वाण और दूसरी नैष्ठिक। उपकुर्वाण जो विद्यार्थी अपने घरों से दूर मठ या गुरुकुल में आके वेद आदि ग्रंथों का अध्ययन करते हैं, फिर अपने गुरु की आज्ञा से गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करते हैं, उन्हें हम उपकुर्वाण बोलते हैं। फिर आते हैं नैष्ठिक। जो विद्यार्थी जीवन भर के लिए ब्रह्मचर्य का व्रत ले लेते हैं, उन्हें हम नैष्ठिक ब्रह्मचारी कहते हैं। महर्षि पतंजलि ने अपने योग सूत्र के दूसरे पाद के 38वें सूत्र में बताया है, ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायाम वीर्य लाभः। अर्थात जब योगी मन, वचन और शरीर से ब्रह्मचर्य के पालन को दृढ़ बना लेता है, तब उसे बौद्धिक एवं शारीरिक बल की प्राप्ति होती है। शारीरिक बल से हमारा शरीर निरोगी एवं दीर्घायु रहता है, जिससे हमें उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। संयम क्या है? कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि ब्रह्मचर्य और संयम का एक गहरा संबंध है। संयम मानव जीवन का सर्वोच्च आदर्श माना गया है। खान पान का, रहन सहन का, आहार विहार का, विचार एवं व्यवहार आदि को अगर हम मर्यादा से पालन करते हैं तो हम अपने शरीर, मन व बुद्धि को स्वस्थ रख सकते हैं। संयम कई प्रकार के होते हैं। मन का संयम, वाणी का संयम व कर्म का संयम। मन का संयम, मन के संयम को हम कह सकते हैं कि अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल व इंद्रियों पर संयम करना ही मन का संयम है। मनुष्य संसार में ये नहीं तय कर सकता कि क्या उसके लिए उचित है, क्या उचित नहीं है, उसके लिए क्या आवश्यक है, क्या आवश्यक नहीं। मनुष्य हमेशा अपने मन की सुनता है। अगर मनुष्य अपनी बुद्धि की सुनने लगे तो वो कभी भी असफल नहीं होगा, कभी निराश नहीं होगा, कभी दुखी नहीं होगा। फिर आता है हमारा वाणी का संयम। वाणी का संयम में हम कह सकते हैं कि वाणी में सभी इंद्रियों को चलाने की शक्ति होती है। वाणी में इतनी ताकत होती है कि वह वर्षों पुरानी मित्रता को क्षण भर में ही मिटा सकती है, वह वर्षों से चली आ रही दुश्मनी को समाप्त भी कर सकती है। वाणी का संयम मनुष्य के लिए अति आवश्यक है। किसी को ताना मारना, किसी को बुरी नज़रों से देखना, किसी के प्रति घृणा भाव प्रदर्शित करना, किसी से भद्दा मजाक करना आदि, ये सब असंयमित वचन है। इनसे बचना ही वाणी का संयम कहलाता है। फिर आता है हमारा कर्म का संयम। सत्कर्म और असत्कर्म, बुरा कर्म और अच्छा कर्म समझना तथा उसके अनुसार आचरण करना कर्म का संयम है। इसीलिए आप भी अपने मन को संयमित करें, अपनी वाणी को संयमित करें, अपने कर्मों में कुशलता लाएं व उसे संयमित करें। इससे आप एक अच्छा व सुंदर जीवन व्यतीत कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए। ओम। धन्यवाद।